सरपंच प्रत्याशी की ओर से जो है रिश्वत दी गई थी। कितने पैसे दे रहे होंगे अंदाजन? 5500 का बहुत सारा नोट था। संदेह तो पूरा है उस सरपंच प्रत्याशी पे, चूंकि पूर्व में भी वो मनरेगा के भ्रष्टाचार के आरोप में आरोप सिद्ध हो गया था। धारा 40 के तहत वो बर्खास्त भी हो गया था। लड़का मन से हमारे पता चली से रेड क्रॉस वाला बच्चा मन से कि यहाँ कुछ चीटिंग हुआ थे। हमारे आँखी के सामने में कि उमल्ला दीपानी नाम की लड़की है जो पैसा दे गेरी से। जांच होते तक सरपंच जी को प्रमाण पत्र न दिया जाए विजय का, है ना, यही इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए समस्त ग्रामवासी लोग। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के जो छात्रा, स्काउट गाइड की जो छात्रा, उनको ड्यूटी में लगाया गया था। उनको तक नहीं छोड़ा, उन बच्चियों को प्रलोभन देते हुए। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नगरीय निकाय चुनाव बीत चुके हैं, विजेता घोषित हो गए हैं और इसी के बाद में जो है ग्राम पंचायत के चुनाव, मतलब पंच सरपंच के चुनाव होने थे, जिसमें 17 तारीख का वो दिन था जब मतदान किया गया था और उसके बाद में इसकी गिनती भी कर ली गई थी। हर जगह पर जो है उनके जो सरपंच है, पंच है, वो घोषित कर दिए गए थे। वहीं दुर्ग ग्राम के तिरगा में एक जो मामला सामने आया है, जहाँ पर जो रहवासी लोग हैं उनका आरोप है कि जब चुनाव चल रहा था उसी दौरान जो है प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी की ओर से जो है रिश्वत दी गई थी और उस रिश्वत की वजह से जो है उनके चुनाव में जो है खलन पड़ा है और जो अब विजेता के रूप में जो सामने आया है वो प्रत्याशी जो है उस पद का हकदार नहीं है। जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस प्रकार से जो है आज पूरा जो ये ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्या मांग उनकी इस वक्त है। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था और कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब आप यहाँ पर खड़े हैं तो क्या मुद्दों को लेकर खड़े हैं? सर, मैम, मेरा नाम महेश कुमार बेलचंदन है और ग्राम तिरगा का वार्ड क्रमांक 10 का मैं प्रत्याशी हूँ, पंच प्रत्याशी हूँ। ऐसे तो हम लोग 19 पंच थे हमारा पक्ष में और ऐसे विजय हमारा 12 पंच विजय हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें शंका हुआ और उनको डर है कि मैं कैसे जीत गया हूँ, मेरा पंच कैसे नहीं जीत पाया, और डर के कारण वो घसेराम देशमुख जी विजय प्राप्त किए हैं। आज देखा जाए गांव में तो जीत के बाद भी आभार व्यक्त अपने कार्यकर्ता को नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो तो जीता है ना, वो उत्साह नहीं है। लेकिन हमारे गांव में जितने लोग आए हैं सबको पीड़ा है, दर्द है कि हमारे जो नायक है वो कैसे नहीं आया है, विजय प्राप्त कैसे नहीं हो पाया, है ना। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। तो ये शंका हुआ, उसके बाद बात सामने आया बच्चियों लोग का, उसका ड्यूटी था, ऐसा गड़बड़ हुआ है करके। तो ये गड़बड़ छोटी मोटी गड़बड़ हमको नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रहा है, जिसमें अधिकारी लोग वहाँ ड्यूटी था, जिनका ट्रेनिंग में काम था उनको लोगों। तो इस सारी चीज़ को बारीकी से जाँच किया जाए, है ना। जाँच होते तक सरपंच जी को प्रमाण पत्र न दिया जाए विजय का, है ना, यही इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए समस्त ग्रामवासी लोग। जी, हमारे साथ में सर मौजूद हैं इस वक्त, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, आपको कैसे जानकारी मिली और आप तक क्या सूचना आई और आपको किस प्रकार से लगता है कि जो प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने अवैध रूप से जो है वोट अपने हिस्से में लाए हैं और जीत हासिल की? संदेह तो पूरा है उस सरपंच प्रत्याशी पे, चूंकि पूर्व में भी वो मनरेगा के भ्रष्टाचार के आरोप में आरोप सिद्ध हो गया था। धारा 40 के तहत वो बर्खास्त भी हो गया था। उन्होंने हाईकोर्ट से ला के अपना स्टे ले आया था, वो भाई प्रक्रिया जांच चल रही है। धारा 40 के भी मामला चल रहा है। चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान भी संदेह की स्थिति में था। फुल तरीके से चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं किया गया, वहाँ पर प्रलोभन दे के लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे। कोई बात नहीं, तकलीफ ये हुई मैडम जी, मतदान स्थल के कैंपस में वहाँ पे दिव्यांग वृद्धजन जो असहाय लोगों की सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की जो छात्रा, स्काउट गाइड की जो छात्रा, उनको ड्यूटी में लगाया गया था। उनको तक नहीं छोड़ा, उन बच्चियों को प्रलोभन देते हुए वहाँ पे अपने पक्ष में मतदान करके, उसमें एक रेड क्रॉस सोसाइटी की दीपाली नाम की छात्रा है, उनको पैसे देते हुए वहीं पे उनके साथीगण जो है उन्हें अपने आंखों से देखा, रंगे हाथ उनको पकड़ा और मना भी किया गया। लेकिन वहाँ पे कुछ इन बातों का नहीं पूछा गया। ये बच्चियाँ मेरे साथ हैं, ये स्काउट गाइड की बच्चियाँ हैं, इनके द्वारा वहाँ पे साक्ष्य देखा गया, इनके सामने पैसा दिया गया। इस तरह मतदान स्थल में ही जाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुले रूप से उस सरपंच प्रत्याशी घसेराम देशमुख द्वारा उल्लंघन किया गया है। उनका निर्वाचन शून्य करने की हम मांग करने आए हैं और पारदर्शिता से उसकी जब तक जाँच नहीं होगी,
जब तक अगर उसकी जांच नहीं होती उसी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा या उनको प्रमाण पत्र ना दिया जाए। और शासन से हम मांग करते हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, पुनः एक पारदर्शिता के रूप में पुनः आप चुनाव कराइए। हम सब गाँव वाले तैयार हैं, निष्पक्षता से चुनाव कराइए, हम सब गाँव वाले तैयार हैं। हम यही मांग करते हैं मैडम जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इनका आरोप है कि वहाँ पर पैसे खिलाए। पर इस वक्त हमारे साथ स्काउट गाइड के विद्यार्थी, रेड क्रॉस के विद्यार्थी हैं जिनकी ड्यूटी उस वक्त लगी हुई थी। इनका कार्य होता है वहाँ पर जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको ये सहारा देकर वोट देने का काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, क्योंकि मत एक ऐसा अधिकार है जो हर किसी का हक है और जिससे एक सरकार बनती है जो आपकी सेवा के लिए आगे आती है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। आपने क्या कुछ वहाँ उस वक्त देखा जो आपने बताया, और क्या कुछ अंदर हुआ था? अंदर में पैसा दिया गया है, जबकि अंदर में पैसे दिए जाने के लिए नहीं बोला गया था। तो आपने इसका विरोध किया? आपको जब जानकारी मिली थी आपने बातचीत किया, बट मेरे बात को कोई नहीं सुने। कौन दे रहा था पैसा? घासियाराम देशमुख, जिसकी बात करी जा रही है, वही दे रहे थे। आपने देखा कितने पैसे दे रहे होंगे अंदाजन? 5500 का बहुत सारा नोट था। तो अगर आप इन विद्यार्थियों की अगर बात की जाए, 500 का नोट था, तो 500 से तो कम वो पैसे नहीं रहे होंगे, उससे ज़्यादा ही अधिक वो नोट रहे होंगे, जिसको जो है उनके द्वारा वहाँ पर लोगों को दिया जा रहा था प्रलोभन के रूप में, ताकि उनका जो वोट है उनके हिस्से में आए और उनका जो है विजय हासिल करे। सर से हम एक और बात करेंगे। सर, अभी कुछ ही देर पहले भैया बोल रहे थे कि 19 जो है सरपंच 19 पंच की बात हो रही थी, उसमें से 12 पंच आपके हिस्से में आया था, मतलब कम उनके उस हिस्से में था। तो ये बहुत बड़ा विषय बना सवाल का। जी हाँ, वो क्या है मैम, 19 वार्ड था, ठीक है, जिसमें से जब घोषणा हुआ कि हमारा 12 पंच विजय हुआ, उनका साथ ही हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा सरपंच कैसे विजय नहीं हो पाया, ये हमारा चिंता था। तो हम लोग सोचे कि एक बार उसको पूर्ण रूप से गणना किया जाए ऐसे करके। तो वहाँ के अधिकारी लोग मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गिनती जो होगा तो बाद में होगा, वहाँ जाकर गणना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हमको बताया। फिर बाद में सामने आया कि ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, चीटिंग हुआ है हमारे साथ, कहने का मतलब। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको बारीकी से चेक किया जाए, और वास्तव में विजय प्राप्त तो उसने किया है ना। तो उनको भी डर है कहीं ना कहीं मेरे साथ तो गड़बड़ी हुआ है, वो सामने ना जाए ऐसा करके, और हमारे साथ जो गड़बड़ी हुआ है उसको बारीकी से जांच होना चाहिए, बस यही मांग है मैम। हम की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इन्हें जानकारी है और अब क्या ये चाहती हैं। दीदी, का कुछ हो रही, सब का चाहत हो तुमन? हमन तो हम मौजूद नहीं रहे हन, बट लड़का मन से हमन ला पता चली से रेड क्रॉस वाला बच्चा मन से कि यहाँ कुछ चीटिंग हुआ थे। हमार आँखी के सामने में कि मल्ला दीपानी नाम के लड़की है जो ला पैसा दे गेरी से। हमार मन के ये कहना है, जब रेड क्रॉस के लड़का वहाँ सब जन मौजूद रही से, तो वो लड़का मन ला काबर कोई ला जान नहीं दिस, बस एक दो झन ला काबर जान दिस। वो मन तो भी रेड क्रॉस के बच्चे है, तो हमन ला एकर से ये जानकारी प्राप्त होते कि वो मन ला खरीद चुके रही। बच्चा मन के जिंदगी होकर पढ़ाई लाइफ ला देख के कहा था हमन कि वो लड़का मन ला काबर इसने वो शिक्षा दे थे। अगर वो सब अच्छा मतलब अच्छा से सरपंच बनने योग्य है तो मन लड़का मन से काबर रिश्वत दे, लड़का मन ला का रिश्वत दे थे। हमन यही चाहतन कि हमार पंचायत चुनाव और फिर से हो, ताकि हमन ला संतुष्टि हो, बस यही बस कहना चाहता। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरा मामला था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इन तक इसकी जानकारी पहुंची, और अब इनकी क्या मांग है। अब इनका केवल यही कहना है कि जो जांच हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई, तो फिर से उपचुनाव किया जाए, और तब तक जो विजय प्रत्याशी है उसको जो है जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड ना की जाए, और इसकी कड़ी से जाँच हो। आगे की अपडेट हम खबरों के माध्यम से आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।